और 45 से 50 लाख बच्चा फॉर्म भर रहा है। युद्ध बड़ा है सर, और इतना बड़ा है ये नहीं, यहां पर रियल युद्ध में तो ये होता था दिन में लड़ लिए, रात को सो लिए, फिर अगले दिन लड़ लिए। ये युद्ध तो ऐसा है जो लगातार चलेगा। अगर आप एक दिन भी रेस्ट करोगे ना, अगले दिन और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो वो एक दिन की पढ़ाई छुट्टी वो तो कवर करनी है, अगली फिर कवर करनी। तो कई सैनिक तो यहां यूं ही बिछड़ जाते हैं राहों में, जब वो एक दो दिन की क्लास मिस कर देते हैं, फिर चौथे क्लास या पांचवें दिन आते हैं, उन्हें लगता है सब कुछ हो गया। होता नहीं, अगली क्लास में बैठ के ऐसे लगता है जैसे मैं इस बैच का हिस्सा ही नहीं हूं। गुरुजी एक ही क्लास तो छोड़िए, प्रभु क्या क्या कह रहे हो, गुरुजी बार बार कह रहे कल की क्लास में ये हुआ था, कल की में ये हुआ था, कल की में ये हुआ था। वो बच्चा बावला हो गया था, एक ही क्लास छोड़ी थी यार, इतना कुछ हो गया। इतनी फास्ट हो गई है तैयारी आज के लेवल पर। तो अपने आप को पूरा का पूरा ये चीज में मान के तब इस दरिया में उतरना, तब इस दरिया में उतरना। ये जितना जंगल बाहर से हरा भरा दिखता है ना बिटवा, अंदर से उतना ही खौफनाक है। किनके लिए? जो आलस में उतरेंगे, जो जिस लगन के साथ पहला कदम जिन्होंने इस रास्ते पर रखा था, उसी लगन के साथ अगर सारे कदम रखते चले गए, तो ये भी गारंटी है उनको कोई घबराहट, कोई एंजाइटी, कोई डिप्रेशन नहीं होगी, क्योंकि वो डेली मेहनत कर रहे हैं। तो यहां डेली शब्द वाला जो बंदा है, जो हर दिन मेहनत करता है, जो हर दिन सुबह एक टारगेट रखता है, आज मुझे ये करना है, ये पढ़ना है, सारा चीज पढ़ के फिर अगले दिन का टारगेट रखता है, फिर अगले दिन का टारगेट रखता है कि आज मुझे ये करना है, इतनी मेरी क्लासेस है, ये करनी है, इतना रिवीजन करना है, इतनी वो मुझे पिछला रिवाइज करना है, इतना मुझे टेस्ट देना है, इतना मुझे प्रैक्टिस करना है। वो जो डेली का डेली टारगेट रखता हुआ चला जाएगा, वो बच्चा कॉम्पिटिशन की दुनिया से घबराएगा नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, उसके पास एक्स्ट्रा समय ही नहीं होगा फालतू बकवासबाजी सोचने के लिए। वो पुत्र जी सिर्फ और सिर्फ मेहनत करता बच्चा चला जाएगा। वो कहीं उसके जीवन में कोई भटकाव नहीं है उसकी तैयारी में। लेकिन यहां वो बच्चे नहीं चलेंगे जो एक फिक्स्ड टाइम टेबल सेट करते हैं कि मेरा ये फिक्स्ड टाइम टेबल है, मैं इसको फॉलो करूंगा। यहां फिक्स्ड चीजों के लिए जगह नहीं है। यहां हर दिन अपने आपको बदलना होगा। सपोज करो पुत्र, आप मैथ्स का कोई टॉपिक कर रहे हैं, टीचर ने आज ज्योमेट्री चालू कर दिया, तो हो सकता है जब तक ज्योमेट्री चले आपको थोड़ा मैथ्स पर ज्यादा ध्यान देकर चलना पड़े। फिर वहीं सपोज करो आपका प्रॉफिट एंड लॉस चालू हुआ, ठीक है, वहीं आप अर्थमेटिक सेक्शन में आ गए, वहां थोड़ा सा आप मैथ्स को लाइट लेके चल सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देना चालू। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी रखेगा ना, टॉपिक के हिसाब से अपनी तैयारी को बदलेगा। सीरियस टॉपिक है भाई, सीरियस हो जाना है, आप चलो इजी है, थोड़ा सा कम प्रैक्टिस भी कर लूंगा, संभाल लूंगा। इस तरीके से जो बच्चा अपने आप को मेंटेन कर पाता है, वो कंपटीशन में टिक पाता है। फिक्स्ड टाइम टेबल बिल्कुल नहीं बनाना होता। हर दिन का सोचो, हर टॉपिक का सोचो, किस टॉपिक में ज्यादा मेहनत की जरूरत है, किस में कम मेहनत से भी काम चल सकता है। प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी आपको। खुद का एक टीचर तैयार करना होगा अपने अंदर, जो आपको डेली समझाए अब ये करना है, या क्या अब ये करना है, क्या अब ये करना है। आपको खुद मैच्योरिटी दिखानी होगी। इस बात को याद रखिएगा। खुद पे खुद ये सोचना होगा कौन सा सब्जेक्ट आपका कमजोर है, कुछ सब्जेक्ट में भी कौन से टॉपिक में आप फंस रहे हैं। किसी टॉपिक के 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, वो भी इनफ है। किसी टॉपिक के 500 क्वेश्चन करने के बाद वो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, अब मेरा ये टॉपिक मुझे रगों में दौड़ रहा है, अब पेपर में इसका क्वेश्चन आएगा तो मैं टाइम रहते सोल्व कर लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी बड़ा रोल प्ले करती है। पेपर आता है, घर आके तो सब सोल्व कर देंगे पेपर को, लेकिन वो लिमिटेड टाइम में वहां आप सोल्व कर पाएगा नहीं। इसलिए याद रखना बाबू, ये दुनिया है कॉम्पिटिशन की, और बहुत प्यारी दुनिया है। डेली मेहनत करनी है, बीमार हो तब भी, खुश हो तब भी। तो किसी दिन रोकर पढ़ना है, तो किसी दिन हंसते हंसते पढ़ना है, किसी दिन टेंशन में पढ़ना है, ठीक है, बट पढ़ना है। ठीक है, बस पढ़ना है डेली, लगातार। ज्यादा टाइम नहीं है, लगातार 1 साल मांगेगी आपसे, पूरा कंप्लीट 1 साल है बस। फिर ता उम्र आप रिलैक्स हो जाओगे। ठीक है जी, चलो।